नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एस्ट्रोलॉजी में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बुध देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और बुध देव के राशि परिवर्तन का बाजार पर किस तरह से प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा, कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हुए नजर आएगी, किस तरह के मार्केट पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। एक चीज़ यहाँ पर पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी जानकारी मैं आप सभी को दे रहा हूँ ये वैदिक ज्योतिष के ऊपर आधारित जानकारी है। वैदिक ज्योतिष की गणनाओं के माध्यम से ग्रहों को कैलकुलेट करके जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको किसी भी तरह से मोटिवेट करने का या फिर आपके पैसे का कहीं पर भी इस्तेमाल करने का मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अपनी दिमाग को, अपनी समझ को यूज़ करते हुए आप अपने काम को करें और इस वीडियो में दी गई जानकारी को सिर्फ और सिर्फ नॉलेज और लर्निंग के बेसिस पर ही अप्लाई करें। चलिए बात करते हैं बुध देव का क्या ट्रांजिट और किस तरह से इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। बुध देव मेष राशि से निकल रहे हैं और वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। 23 मई 2025 दोपहर 12 बजे को ये ट्रांजिट होने वाला है और दोपहर 12 बजे के बाद बुध देव जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो यहां से 6 जून 2025 6 जून 2025 तक वो यहीं पर रहने वाले हैं। मतलब कि यहां पर 23 मई से लेकर के और 6 जून के बीच का जो समय रहेगा, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हाईलाइटेड रहेंगी, कौन कौन से बाजार हाईलाइटेड रहेंगे, इसको आप समझने की कोशिश करें। बुध को व्यापार का कारक माना जाता है। बिजनेस में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट के रूप में मर्क्यूरी को इस्तेमाल किया जाता है। ये पूरा जो समय रहेगा ये फार्मेसी और साथ ही साथ मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट समय रहेगा। मेडिसिन के लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समय रहेगा। इस समय में कुछ मेडिकल कंपनीज और फार्मा कंपनीज कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड लेकर के यहाँ पर चल सकती हैं और वहीं पर कुछ मेडिकल कंपनीज में कुछ नए रिसर्च की बात हो और उस रिसर्च की वजह से मार्केट में थोड़ी सी हलचल हो, तो इस तरह के भी संकेत यहाँ पर देखे जाते हैं। इसके अलावा ये समय में फार्मिंग, खेती के लिए भी समय जो है वो अच्छा माना जाता है और इसीलिए इस समय पर खेती से जुड़े हुए जो भी व्यवसाय हैं या जो भी काम आप करते हैं या जिस भी फार्मिंग के बिजनेस में आप इन्वॉल्व हैं, वहाँ पर आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। इस तरह के योग यहाँ पर देखे जाते हैं। साथ ही साथ इस समय में सोशल चीज़ों को लेकर के, सोशल सेक्टर्स को लेकर के, पब्लिक सेक्टर्स को लेकर के कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशा हाथ लगेगी। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। पब्लिक सेक्टर में आप कहीं पर भी कोई भी डील कर रहे हैं, आपको बहुत समझदारी रखनी है, बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। वहाँ पर मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड का रहेगा। इस तरह के संकेत दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के सेक्टर में और टेक्नोलॉजी में भी खासकर कंप्यूटर के संबंधित सेक्टर में ये समय थोड़ा सा डाउन ट्रेंड रहेगा। कंप्यूटर ले लीजिए, सॉफ्टवेयर से ले लीजिए, इन इंडस्ट्रीज, आईटी इंडस्ट्रीज के लिए ये समय जो रहेगा ये थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड को यहाँ पर दिखाता है। 23 मई से लेकर के 6 जून के बीच में आईटी सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहेगा। कुछ लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़े, इस तरीके भी संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो आप सभी को बहुत ज़्यादा संभल कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो ये समय जो रहेगा ये क्रिएटिव इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए लोगों के लिए और ट्रैवल से जुड़े हुए लोगों के लिए भी थोड़ी सी परेशानियां लेकर के आता है। इस समय में क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को भी किसी न किसी तरह से नुकसान देखने को मिलेगा और ट्रैवल से जुड़े हुए लोगों को भी किसी न किसी तरह से नुकसान देखने को मिल सकता है। ट्रैवल बिजनेस में भी थोड़ी सी परेशानियां देखने को मिल सकती है। इस तरह के संकेत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आप सभी को समझदारी रख करके चलना ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पर आप कह सकते हैं प्राइवेट नौकरी वालों को थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। प्राइवेट नौकरी में कहीं ना कहीं अच्छे रास्ते बनते हुए नजर आएंगे और प्राइवेट नौकरी वालों को एक अच्छा जंप देखने को मिल सकता है। इस तरह के योग अच्छे बनते हैं। मार्केट को थोड़ा सा जब और डीपली स्टडी किया जाए तो देखिए शेयर मार्केट में कहीं ना कहीं डिप देखने को मिलेगा। गिरावट की संभावनाएं यहीं से बन जाती है। गिरावट के संकेत मार्केट यहीं से दिखा देता है। कहते हैं कि जब वृषभ में आपका देवगुरु बृहस्पति आगे हो और वृषभ में आपका बैठा हो बुध,
एंड मिथुन में बैठे हों देवगुरु बृहस्पति, जब इस तरह के संकेत बनते हैं तो मार्केट में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स यहां पर क्रिएट हो जाते हैं। मार्केट एकदम से जंप देना शुरू कर दे और एकदम से डाउन ट्रेंड पर आना शुरू कर दे, तो इस तरह के संकेत काफी ज्यादा बनते हैं। इसीलिए इस समय में बाजार में आप सभी को बहुत बहुत संभल कर चलने की जरूरत होती है। ऐसे में प्रॉपर्टीज से जुड़े हुए लोगों को मैं जरूर कहूंगा कि थोड़ा सा सावधानी रखें, प्रॉपर्टीज में नुकसान हो सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी, इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनके शेयर्स को प्रॉपर वॉच करें क्योंकि इनके शेयर्स में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर और इंडस्ट्रीज की बात करें तो होटल चेन को लेकर के भी आपको थोड़ा सा समझदारी रखनी है। होटल चेन्स भी जो है वो यहाँ पर गिरावट दिखाती हैं, इस तरह के योग बनते हैं। इसके अलावा बजाज की मैं बात करूं तो बजाज पर भी थोड़ी सी नज़र अपनी रखिएगा, बजाज भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन ट्रेंड पर जाएगा, इस तरह के संकेत दिखाता है। इसके अलावा ये जो गिरावट रहेगी ये लंबे समय के लिए नहीं रहेगी, ये गिरावट छोटे समय के लिए रहेगी। गिरने के बाद ये फिर ऊपर आएंगे तो घबराने वाली बात नहीं है अगर आप कहीं अटक भी जाते हैं तो। बैंकिंग सेक्टर्स के लिए बहुत अच्छा समय आता है। बैंकिंग सेक्टर्स में एक डाउन ट्रेंड के बाद एक अप ट्रेंड और एक अप ट्रेंड के बाद एक डाउन और एक फिर अप, मतलब 3 अप और 2 डाउन, इस तरह की इक्वेशंस बैंकिंग सेक्टर यहां पर दिखाता है। और बैंकिंग में आप SBI ले लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ले लीजिए, यस बैंक ले लीजिए, ये सभी बैंक जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट देते हुए नजर आएंगे। इस तरह के संकेत यहां पर काफी ज्यादा बनते हैं। इसके अलावा इंफोसिस की अगर मैं बात करूं, इंफोसिस में आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल जाएगा, आप उधर अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। सीमेंट फैक्ट्रीज में भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, सीमेंट की कंपनीज को लेकर के कोई भी ट्रेड करते हैं, खासकर अंबुजा सीमेंट की अगर मैं बात करूं तो अंबुजा सीमेंट भी एक बेनिफिट यहां पर देते हुए नजर आती है। इस तरह के योग बनते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बुध का जो ये ट्रांजिट रहेगा ये थोड़ा सा परेशान जरूर करेगा, मार्केट में एक अनसर्टेनिटी को क्रिएट करता हुआ नजर आएगा क्योंकि आने वाले समय में मार्केट बहुत अच्छे लेवल पे गिरता हुआ नजर आएगा। तो उसकी शुरुआत बुध के इस राशि परिवर्तन के साथ ही हमें देखने को मिल जाएगी। ये समय एक ट्रेलर का रहेगा जहां पर बाजार एकदम से फ्लक्चुएट होकर के थोड़ी सी घबराहट जरूर देता हुआ नजर आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी बाजार में किसी तरह से अपना नुकसान नहीं करेंगे और अपने आप को पूरी तरह से प्रॉपरली स्ट्रक्चर के साथ आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। गोल्ड और सिल्वर के ऊपर कुछ कैलकुलेशंस मैं अभी और कर रहा हूं, बहुत जल्दी आपको गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर कुछ बहुत अच्छी और बहुत सटीक कैलकुलेशन देखने को मिल जाएगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।